मेरे श्रोता बंधुओं, काशी नगरिया के बीच में जब पहुंचे हैं तो आवाज लगा दी, हे काशी के लोगों, मैं 3 प्राणियों को बेचने के लिए आए हैं, जिसे खरीदना न हो वो खरीद सकता है। मेरे श्रोताओं, जिसे खरीदना था वो भी आया और जिसे नहीं खरीदना था वो भी आया। उसी बीच में आकर के एक वेश्या ने तारा का मोल किया। बोले इसकी कीमत क्या है, इसको मैं खरीद लूंगी। जैसे कीमत की है श्रोताओं, तो आज महाराज तारा कहने लगी कोई बात नहीं स्वामी, दोनों प्राणियों को खरीद लिया। मैया को और बेटा को जैसे ही वेश्या खरीद करके चली, आकाशवाणी हुई हो तू इनका धर्म नष्ट कर रही है, जा मैं तेरे वंश को नष्ट कर दूंगा। उसी समय महाराज वेश्या ने क्या किया, तुरंत आई और वापस कर गई। रानी तारा कहने लगी स्वामी ऐसे ही मैं देखती रहूंगी, वापस होती रहूंगी? ना ना ना, आवाज लगा दी कि 3 प्राणी खड़े आज बिकते यहाँ, लेने वाले ना आए तो मैं क्या करूं। आवाज लगा दी, अरे कोई है? 3 प्राणियों को बेचने के लिए आए हैं, खरीदार हो? 3 प्राणी खड़े आज बिकते, लेने वाले न आए तो मैं क्या करूंगी, लेने वाले न आए तो मैं क्या करूं। थोड़ी कीमत है कोई ज्यादा नहीं, थोड़ी कीमत है कोई ज्यादा नहीं, फिर भी ना ले सके तो मैं क्या करूं। उसी बीच में महाराज कालू मेहतर ने आकर के महाराज हरिश्चंद्र का मोल के इसको मैं खरीद लूंगा, इसकी कीमत क्या है? बोले 20 भार सोना। मेरे श्रोताओं, उसी बीच में एक ब्राह्मण देव ने आकर के तारा का मोल किया है, इसको मैं खरीद लूंगा। बोले अगर बेटा को भी खरीदना हो तो खरीद सकते हो। बिल्कुल नहीं, 40 बार सोना दे दिया, जाओ मैं इनको खरीद रहा हूँ। माता बहन भाई बंधुओं, बारे समय किसी का इंतजार नहीं करता है। परीक्षित महाराज विद्वान भी ये कहता है कि समय पर दुर्जन संग, समय सत्संग करावे, समय बढ़ावे खर्च, समय धनवान बनावे, और समय पे बाढ़े रोग, समय सब रोग मिटावे, और समय पे होवे मिलन, समय बिछड़न करवावे। आज महाराज 3 प्राणियों का बिछड़न हो गया। महाराज चलते वक्त हरिश्चंद्र ने कहा तारा, चाहे कितनी बड़ी मुसीबत आ जाए, कितना भी बड़ा दुख आ जाए, लेकिन सत्य को मत छोड़ना। मौत के घाट पर जाना, लेकिन सत्य को मत छोड़ना। मेरे श्रोताओं, 3 प्राणी वहां से जब विदा हुए हैं तो महाराज इधर तारा एक ब्राह्मण के यहाँ कार्य कर रही है और हरिश्चंद्र एक कालू मेहतर के यहाँ कार्य कर रहे हैं। बारिश समय अब तो महाराज कालू मेहतर ने एक दुकान नियुक्त कर दी। बोले यहाँ से भोजन लेते रहना, बना करके खाते रहना। श्रोताओं, प्रथम बार भोजन बना करके तैयार किया, खाने के लिए चले। विश्वामित्र कोड़ी का रूप धारण करके आगे बोले मुझे कई 1 रोज हो गए मैंने भोजन नहीं किया। हरिश्चंद्र ने उठाया, वो दे दिया। दूसरी बार फिर खाया, महाराज पुनः आ गए, पुनः दे दिया। धीरे धीरे महाराज 39 दिन हो गए, भोजन को नसीब नहीं हुआ। अब तो महाराज कालू मेहतर बोला, ओरे हरिश्चंद्र एक काम कर, ये घड़ा उठा और जा जल भर के लेकर के आ। माता बहन भाई बंधुओं,
घड़ा उठा लिया। घड़ा उठा करके महाराज गंगा मैया के किनारे पहुंचा। श्रोताओं, एक प्रश्न यहाँ पर ये उठता है कि कौन सी गंगा थी और कहाँ पर महाराज ये जल को भरा था। विद्वानों का मत है, लेकिन अभी तक सिद्ध नहीं किसी ने कर पाया। असी नाम की गंगा थी और मड़कड़ का नाम का घाट था। ये विद्वानों का मत है, लेकिन अभी तक सिद्ध नहीं हुआ है। मेरे श्रोताओं, जैसे ही घाट पर पहुंचे हैं, जल को तो भर लिया, लेकिन शरीर में इतनी ताकत नहीं है, इतनी तासीर नहीं है श्रोताओं कि घड़ा को उठा सके। तो उसी पर महाराज रानी तारा का आना हुआ। तारा को जैसे देखा, आवाज लगा दी, तारा एक काम करो, मेरा घड़ा उठवा दो। तारा कहने लगी, स्वामी तुम्हारे पास एक मेहतर का घड़ा, मेरे पास एक ब्राह्मण का, मैं धर्म नष्ट नहीं कर सकती। हरिश्चंद्र बोली, तारा तू मेरे आदेशों पर तू नाचती थी और आज हमसे क्या कह रही है? रानी बात वो नहीं है रानी कि क्या करूं, भगवान रूठ गए ओ मेरो छूट गयो दाना पानी। अरे विश्वनाथ की और नगरी आई के बिकी गए तीनों प्राणी। ए विश्वनाथ की रानी का करूं, भगवान रूठ गए, मेरा छूट गयो दाना पानी। विश्वनाथ की नगरी आए बिक गए तीनों प्राणी। विश्वनाथ की रानी उदान मैंने खाना तक नहीं खायो। सारो लगाए दे रानी, उठ जाए घड़ा हमारो। सत्य धर्म के कारण रानी, सत्य धर्म के कारण रानी मेरी चली गई राजधानी। कहा करूं, भगवान रूठ गए, छुटी गए दाना पानी। एक कहा करूं, मेरे श्रोता बंधुओं, श्री सुखदेव मुनि समझाने लगे, हे राजन परीक्षित। उसी समय रानी तारा कहने लगी, स्वामी मैं धर्म को नष्ट तो नहीं करूंगी, लेकिन उपाय बता सकते हो? बता। जवाब दिया, गहरे जल में तुम घुस जाओ, गहरे जल में घुस करके घड़ा को तुम आसानी से उठा सकते हो। मेरे श्रोताओं, तारा इतनी कह करके वहां से चली गई। हरिश्चंद्र ने महाराज गहरे जल में घुस करके और उसी समय महाराज घड़ा उठा लिया। और घड़ा जब उठाया है, मेरी कथा के प्रेमी सज्जनों, घड़ा उठाए के जैसे हरिश्चंद्र महाराज चले हैं, कालू महेंद्र के सामने जैसे ही पहुंचे, घड़ा हाथ से छूट गया और घड़ा फूट गया। जवाब दिया, अरे हरिया, रोज रोज तुझे मैं नया घड़ा कहां
कहां से दूंगा? क्या कुछ खाता नहीं है? तेरा शरीर जर्जर हो गया। उसी समय जो दुकान पर गए थे ना, जहां दुकान नियुक्त की थी, उस दुकान पर पहुंचे तो सिर्फ 2 दिन भोजन लिया। मेरे श्रोताओं जवाब दिया, जा मरघट पर पहरा देना, कोई भी लैस आए बिना करके टका के लैस को दफनाना नहीं। उसी समय महाराज हरिश्चंद्र बोले, भैया मरघटिया से घटिया भी काम तुम मुझे दोगे ना, वो भी मैं करने के लिए तैयार है। मेरे